आइए सुनते हैं मेल रॉबिन्स की ये किताब द 5 सेकंड रूल। अध्याय 1 परिचय। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करने की सोचते रहे लेकिन डर, आलस या झिझक की वजह से कदम नहीं बढ़ा पाए? आपने खुद से कहा कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। 5 सेकंड रूल इसे झिझक और टाल मटोल को खत्म करने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। बस 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और तुरंत एक्शन लो। इससे पहले कि आपका ब्रेन बहाने बनाना शुरू करे, आप खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर चुके होते हो। ये कैसे काम करता है? झिझक का चक्र तोड़ता है। जितना सोचोगे उतना डर लगेगा। गिनती गिनो और तुरंत कदम उठाओ। ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है। हमारा दिमाग सुरक्षा यानी सेफ्टी चाहता है, लेकिन ये रूल आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, पहले एक्शन लो, मोटिवेशन खुद आ जाएगा। सुबह जल्दी उठना हो, जिम जाना हो, नई आदत बनानी हो या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना हो, ये रूल हर जगह काम करता है। अध्याय 2 द 5 सेकंड रूल, एक सरल लेकिन प्रभावी टूल। क्या आपने कभी किसी काम को करने के लिए सही मोटिवेशन का इंतजार किया है? शायद आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या मीटिंग में अपनी राय रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपको रोक लेता है। यही झिझक आपको आगे बढ़ने से रोकती है। द 5 सेकंड रूल इस समस्या को हल करने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। इसका नियम सीधा है। जब भी आपको किसी जरूरी काम को करने की इच्छा हो, तुरंत 5, 4, 3, 2, 1 गिने और बिना सोचे उसे कर डालें। ये रूल आपको ओवरथिंकिंग से बचाता है और तुरंत एक्शन लेने के लिए पुश करता है। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, कोई कठिन कॉल करना हो या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में बोलना हो, ये तरीका आपकी झिझक को तोड़कर आपको कंट्रोल वापस दिलाता है। हमारा ब्रेन हमें सेफ रखने के लिए बना है। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आती है, तो हमारा दिमाग उसे टालने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। ये प्रोसेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव कर देता है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप ज्यादा देर तक सोचते रहते हैं, तो आपका दिमाग डर, फेलियर या डिस्कम्फर्ट जैसी वजहें देकर आपको एक्शन लेने से रोक देता है। लेकिन 5 सेकंड की उल्टी गिनती इस पैटर्न को ब्रेक कर देती है और आपके ब्रेन को एक्शन मोड में शिफ्ट कर देती है। तुरंत निर्णय लेना आपके दिमाग को रीवायर करता है, जिससे झिझक यानी हेजिटेशन खत्म होती है और एक्शन लेने की आदत बन जाती है। 5 सेकंड रूल आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? ये 3 मुख्य क्षेत्रों यानी 3 की एरियाज में मदद करता है। 1. प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करता है। आप बहाने बनाने की बजाय तुरंत एक्शन लेना शुरू करते हैं। 2. कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब आप बार बार एक्शन लेते हैं, तो खुद पर भरोसा मजबूत होता है। 3. डर और सेल्फ डाउट को दूर करता है। सही समय का इंतजार करने की बजाय आप उसे खुद बनाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हजारों लोगों ने इस रूल का इस्तेमाल करके अपनी एंजाइटी को कम किया, फोकस बढ़ाया और बड़े बदलाव किए। चाहे नया जॉब हो, प्रमोशन हो या रिलेशनशिप सुधारनी हो, ये रूल आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे एक रॉकेट लॉन्च ने इस 5 सेकंड रूल को जन्म दिया और लेखक ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में कैसे ढूंढा। अध्याय 3 एक रॉकेट लॉन्च जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 सेकंड रूल किसी लेबोरेटरी में नहीं बनी थी। ये एक वास्तविक जीवन से खोजा गया था। एक समय पर लेखक को गंभीर फाइनेंशियल समस्याओं, करियर में परेशानी और आत्मसम्मान में गिरावट का सामना करना पड़ा। वे प्रोक्रास्टिनेशन, स्ट्रेस और टालमटोल करती रहती थीं। सुबह उठना एक जंग जैसा लगने लगा था। फिर एक रात एक रॉकेट लॉन्च ने सब कुछ बदल दिया। टीवी पर काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ और कुछ क्लिक हुआ। लेखक ने फैसला किया कि अगली सुबह वे यही टेक्निक आजमाएंगी। जैसे ही अलार्म बजा, उन्होंने 5, 4, 3, 2, 1 गिना
और खुद को बिस्तर से बाहर निकाला। ये देखने में एक छोटा सा निर्णय था, लेकिन इसने आलस के पैटर्न को तोड़ दिया। उल्टी गिनती ने दिमाग की आदतों को बाधित कर दिया, जिससे बहानों को दूर करने और तुरंत एक्शन लेने के लिए पर्याप्त समय मिला। ये कैसे काम करता है? रिसर्च भी इस तकनीक का समर्थन देती है। हमारा दिमाग हमें छोटे छोटे संकेत भेजता है, जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर हम 5 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लेते, तो हमारा दिमाग खुद को रोकने के लिए बहाने, डर और डाउट्स पैदा करने लगता है। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, तब सक्रिय होता है जब हम जानबूझकर उल्टी गिनती करते हैं। ये छोटा सा ट्रिक हमें ज्यादा सोचने के बजाय सीधा काम पर लगा देता है। ये तकनीक सिंपल लग सकती है, लेकिन ये न्यूरोसाइंस पर आधारित है। रिसर्च बताते हैं कि झिझक के दौरान हमारा दिमाग काम न करने की कोशिश करता है, ताकि हमें असुविधा से बचाया जा सके, चाहे वो एक्शन हमारे लिए फायदेमंद ही क्यों ना हो। 5 सेकंड रूल का उपयोग करके हम इस स्वाभाविक प्रक्रिया को रोककर अपने दिमाग को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जल्द ही लेखक ने महसूस किया कि ये रूल सिर्फ जल्दी उठने के लिए नहीं था, ये तो प्रोक्रास्टिनेशन, डर और सेल्फ डाउट को हराने का एक जरिया था। चाहे मुश्किल कॉल करना हो, मीटिंग में बोलना हो या एक्सरसाइज शुरू करनी हो, 5 सेकंड रूल ने तुरंत मोमेंटम बना दिया और झिझक को दूर कर दिया। इस रूल ने ये साबित कर दिया कि छोटे छोटे पलों पर कंट्रोल लेने से पूरा जीवन बदला जा सकता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे साइंस और साइकोलॉजी ये साबित करती है कि 5 सेकंड रूल इतना प्रभावी क्यों है और झिझक यानी हेसिटेशन हमारे सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्यों है। अध्याय 4, 5 सेकंड रूल के पीछे का विज्ञान। आप सोच रहे होंगे, कैसे सिर्फ 5, 4, 3, 2, 1 गिनना इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? इसका जवाब न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में छिपा है। जब भी आप किसी जरूरी काम को करने में झिझक महसूस करते हैं, आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखने की कोशिश करता है। यही कारण है कि आप ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं या फिर बहाने बनाते हैं कि बाद में कर लेंगे। 5 सेकंड रूल इस मानसिक प्रक्रिया को रोकता है, जिससे आपके पास एक्शन लेने के लिए एक छोटा लेकिन प्रभावी समय मिल जाता है, इससे पहले कि झिझक पूरी तरह से आपको कंट्रोल कर ले। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नामक हिस्सा, जो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फोकस के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब भी हम कोई मुश्किल काम करने का सोचते हैं, चाहे वो मीटिंग में बोलना हो, एक्सरसाइज करना हो या किसी को इम्पोर्टेंट कॉल करनी हो, तो हमारा दिमाग सोच विचार यानी रिस्क एनालिसिस करने लगता है। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ये इतने बहाने और डर पैदा कर देता है कि हम एक्शन को टाल देते हैं या फिर पूरी तरह से छोड़ देते हैं। रिसर्च बताते हैं कि हमारा दिमाग बदलाव से ज्यादा कंफर्ट को प्राथमिकता देता है। जब आप 5 सेकंड रूल का उपयोग करते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। उल्टी गिनती करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और ये आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। रिसर्च बताती है कि गिनती करने की प्रक्रिया दिमाग को तुरंत एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करती है, जैसा कि एथलीट्स अभ्यास करते हैं। आपको डर और संदेह से बचाता है। जब आपका दिमाग बहाने बनाए, उससे पहले ही आप कंट्रोल लेकर तुरंत एक्शन ले लेते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि पहले मोटिवेशन आता है, फिर एक्शन, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि सब इसके उलट है। पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन बनता है। जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, तो आपका ब्रेन कॉन्फिडेंस बनाने लगता है और आपको अपना काम करने की आदत में डाल देता है। यही कारण है कि 5 सेकंड रूल इतनी प्रभावी है। ये आपको पहले मूव करने के लिए मजबूर करता है, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको पीछे खींचे। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाया जाए, इमोशंस को अपने डिसीजन पर हावी होने से कैसे रोका जाए और कैसे खुद को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ एक्शन लेने के लिए ट्रेन किया जाए।
अध्याय 5 ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाएं। क्या आपने कभी किसी निर्णय पर बहुत ज्यादा सोच विचार यानी ओवर थिंकिंग किया है? हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा और फिर कुछ भी नहीं किया। यही ओवर थिंकिंग का जाल है और ये लोगों को एक्शन लेने से रोकने का सबसे बड़ा कारण है। हम अक्सर मानते हैं कि हमें तैयार महसूस होने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय का इंतजार करना हमें पीछे रखता है। जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि आपका दिमाग बहाने ढूंढकर आपको उसे टालने के लिए मजबूर कर देगा। यही कारण है कि 5 सेकंड रूल इतना प्रभावी है। ये आपको तेजी से एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको रोक सके। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज को सोचने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम खुद को इतना उलझा हुआ महसूस करने लगते हैं कि ये तय ही नहीं कर पाते कि आगे क्या करना चाहिए। रिसर्च बताते हैं कि हमारे 95% निर्णय इमोशंस यानी दिल से लिए जाते हैं, ना कि लॉजिक से। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आपका दिमाग फायदों के बजाय नुकसान पर फोकस करेगा। इसकी वजह से आप झिझकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हैं और अंत में कुछ नहीं करते। उदाहरण के लिए, आप जिम जाने का सोचते हैं, लेकिन फिर आपका दिमाग आपको याद दिलाता है कि आप थके हुए हैं। आप मीटिंग में अपनी बात रखने की सोचते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन खुद को समझा लेते हैं कि आप अभी तैयार नहीं हैं। 5 सेकंड रूल ओवर थिंकिंग को रोकता है और दिमाग को एक्शन लेने के लिए मजबूत करता है। 5, 4, 3, 2, 1 सोचने से आपका दिमाग गिनती पर फोकस करता है, ना कि आपकी झिझक पर। जब आप इस रूल को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग एक्शन लेने वाला बनने लगता है, बजाय डरने और बहाने बनाने की। जितनी बार आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए पुश करेंगे, उतना ही आसान होता जाएगा ओवर थिंकिंग की आदत को तोड़ना। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस को जरूर कर सकते हैं। आप ये तय नहीं कर सकते कि आप कैसा महसूस करेंगे, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जब आप बार बार डर और संदेह के बावजूद एक्शन लेते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे 5 सेकंड रूल का उपयोग करके प्रोक्रास्टिनेशन को हराएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और बेहतर आदतें बनाएं, जिससे आप अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण पा सकें। अध्याय 6 प्रोक्रास्टिनेशन को हराएं और प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाएं। प्रोक्रास्टिनेशन सफलता की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। हमें पता होता है कि क्या करना है, फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। खुद को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम इसे बाद में कर लेंगे। समस्या ये है कि बाद में कभी आता ही नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आलस्य नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक प्रतिक्रिया है जो स्ट्रेस, डर या डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए होती है। हम किसी काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें प्रेशर या बोरियत महसूस कराता है। यही कारण है कि हम अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, टीवी देखने या अन्य बेकार के कामों में समय बर्बाद कर देते हैं, बजाय इसके कि हम अपने असली काम पर फोकस करें। 5 सेकंड रूल इस साइकिल को तोड़ता है और आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको रोक सके। हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक मैनेजमेंट की समस्या है। हम उन कामों को टालते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं, और बजाय उन्हें पूरा करने के हम खुद को इधर उधर की चीजों में लगा लेते हैं। डॉक्टर टिमोथी पिचील के रिसर्च के अनुसार प्रोक्रास्टिनेशन हमारे दिमाग का शॉर्ट टर्म तरीका है स्ट्रेस से बचने का, भले ही ये लंबे समय में हमें नुकसान पहुंचाए। उदाहरण के लिए, हम इन कामों को टालते हैं। मुश्किल बातचीत, क्योंकि हमें बुरा बनने में डर होता है।
नया प्रोजेक्ट शुरू करना क्योंकि हमें फेलियर का डर होता है। जिम जाना क्योंकि हमें थकान यानी एग्जॉशन महसूस होती है। समस्या ये है कि जितना अधिक हम किसी चीज को टालते हैं वो उतनी ही मुश्किल लगने लगती है, जिससे हमारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है। जब भी आप किसी काम को टालने का मन बनाएं, 5 4 3 2 1 गिने और तुरंत एक्शन लें। ये तकनीक आपके दिमाग को ओवर थिंकिंग से रोकती है और आपको एक्शन मोड में डाल देती है। ये आपको इन चीजों में मदद करता है। नेगेटिव इमोशंस को ओवरराइड करता है जो प्रोक्रास्टिनेशन को ट्रिगर करते हैं। मोमेंटम बनाता है जिससे एक बार शुरू करने के बाद जारी रखना आसान हो जाता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, हर दिन कठिन निर्णय लें और डर यानी फियर को हराकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। अध्याय 7, आत्मविश्वास, साहस और रोजमर्रा की बहादुरी। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिला गुण नहीं है, ये एक्शन के जरिए बनाया जाता है। जब भी आप खुद को किसी असहज यानी अनकंफर्टेबल स्थिति में धकेलते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि आप चुनौतियों यानी चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। यही कारण है कि 5 सेकंड रूल इतना शक्तिशाली है। ये आपको डर हावी होने से पहले एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। साइकोलॉजिस्ट्स आत्मविश्वास को सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, यानी ये विश्वास कि आपके एक्शंस का आपकी सफलता पर प्रभाव पड़ता है। ये कोई जैविक गुण यानी जेनेटिक ट्रेट नहीं है, बल्कि ये अनुभवों से विकसित होता है। जब आप मीटिंग में घबराहट के बावजूद बोलते हैं, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप सक्षम हैं। जब आप किसी नई चुनौती यानी न्यू चैलेंज को स्वीकार करते हैं, तब आप अपने दिमाग को दिखाते हैं कि आप नई चीजें सीख सकते हैं। जब आप डर से भागने के बजाय उसका सामना करते हैं, तो आप इमोशनल रिजिलियंस विकसित करते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप कभी डर महसूस नहीं करेंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप डर के बावजूद एक्शन लेंगे। जितनी बार आप बहादुरी से कदम उठाते हैं, उतना ही कम डर आप पर हावी होता है। इतिहास में कई महानतम बहादुरी भरे कार्य सिर्फ एक छोटे से निर्णय में किए गए हैं। हिम्मत और झिझक के बीच का अंतर कुछ सेकंड का ही होता है। 5 सेकंड रूल आपको डर से भागने के बजाय उससे टकराने में मदद करता है। चाहे वो मीटिंग में हाथ उठाना हो, नए लोगों से मिलना हो या कोई मुश्किल कॉल करना हो, छोटे छोटे साहसी कार्य आपके दिमाग को आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करते हैं। अगर आप किसी एक्शन को लेने से पहले हमेशा दूसरों की मंजूरी यानी अप्रूवल का इंतजार करते हैं, तो आप अपने सेल्फ वर्थ को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। खुद से ये सवाल पूछें, मैं क्या सोचता या सोचती हूँ? मैं क्या चाहता या चाहती हूँ? ऐसा कौन सा एक्शन है जो मुझे खुद पर गर्व महसूस कराएगा? जब आप लगातार साहसी फैसले लेते हैं, तो आप अपने अंदर अटूट आत्मविश्वास विकसित कर लेते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे डर, एंजाइटी और सेल्फ डाउट को दूर करें, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नियंत्रित कर सकें। अध्याय 8, डर, एंजाइटी और सेल्फ डाउट को कैसे दूर करें। डर, एंजाइटी और सेल्फ डाउट वे सबसे बड़े अवरोध हैं जो लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। ये भावनाएं डिसीजन मेकिंग को रोक देती हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ावा देती हैं और आपको कंफर्ट जोन में फंसा देती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। डर और एंजाइटी नेचुरल हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग इन्हें और बढ़ा देता है। एमिगडाला, जो हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है, वो किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत रिएक्ट करता है, चाहे वो खतरा वास्तविक हो या केवल हमारी कल्पना। इसलिए छोटी छोटी चुनौतियां जैसे मीटिंग में बोलना, बड़ा निर्णय लेना या किसी नए अवसर को अपनाना हमें डराने लगता है, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा सही नहीं होता। ये कई बार डिस्कम्फर्ट को भी डेंजर समझने की गलती करता है। यही कारण है कि लोग झिझकते हैं, जोखिम लेने से बचते हैं और सेल्फ डाउट से घिर जाते हैं। फेलियर का डर आपको प्रोक्रास्टिनेट करने पर मजबूर करता है। जजमेंट का डर आपको अपनी बात रखने से रोकता है
रिजेक्शन का डर आपको नए अवसर लेने से रोकता है। 5 सेकंड रूल इन डर को आप पर हावी होने से पहले रोक देता है और आपको डर महसूस होने के बावजूद एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। जब आप 5, 4, 3, 2, 1 गिनते हैं और एक्शन लेते हैं, तो आप अपने ब्रेन के उस हिस्से को ओवरराइड कर देते हैं जो आपको झिझकने पर मजबूर करता है। इस छोटे से बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। डर की शक्ति तब खत्म हो जाती है जब आप तेजी से एक्शन लेते हैं। आपका दिमाग सीखता है कि डिस्कम्फर्ट का मतलब खतरा नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने की आदत बना लेते हैं। एक बेहतरीन ट्रिक ये है कि डर को एक्साइटमेंट में बदलें। रिसर्च बताते हैं कि डर और एक्साइटमेंट का एक जैसा प्रभाव शरीर पर दिखता है, जैसे दिल तेजी से धड़कना, ऊर्जा बढ़ जाना और सतर्कता यानी अवेयरनेस बढ़ जाना। अगली बार जब आप नर्वस महसूस करें तो खुद से कहें, मैं नर्वस नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके ब्रेन को ये सिखाता है कि चुनौतियां अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज हैं, खतरा यानी डेंजर नहीं। अध्याय 9 सारांश। आप डर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि डर आपके फैसलों को नियंत्रित ना करे। जब भी आप 5 सेकंड रूल का उपयोग करके डर के बावजूद एक्शन लेंगे, तो आप खुद को और अधिक बहादुर, मजबूत और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति बना लेंगे। जैसे ही कुछ करने की इच्छा हो, 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और कर डालो। डर को एक्साइटमेंट में बदलो। दूसरों की मंजूरी मत ढूंढो, खुद पर भरोसा रखो। अब जब आपने सीख लिया है कि डर, झिझक और सेल्फ डाउट से कैसे उबरें, तो ये 5 सेकंड रूल को वास्तविक जीवन में लागू करने का समय है और उन बदलावों को शुरू करने का जो आप लंबे समय से टाल रहे थे। आप सुन रहे थे द 5 सेकंड रूल, जिसके लेखक हैं मेल रॉबिन्स। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।